हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल आर्यन ऑफिशियल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग असाइनमेंट के चैप्टर में एक नया टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का बेटा हमारा जो नाम रहेगा वो है ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मीनिंग क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के एक ना दो आंसर हो? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। एक क्वेश्चन के एक नहीं दो आंसर आ जाए। ऐसा कब होता है और कैसे हमें पता चलता है कि ये दो आंसर आएंगे और दोनों से ही जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम यानी कि सेम कॉस्ट आएगी। तो आज हम इस सवाल को देखने जा रहे हैं। सवाल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। शुरू करते हैं, ठीक है। जो लाइव आ चुके हैं कमेंट करके बता दें। और चलो, एग्जाम्पल नंबर 5 टॉपिक है ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। चलो शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 5, ये अजमेर बीएससी में भी होता है। देखो, बीएससी की मैथ्स में भी। तो आओ जरा देख लेते हैं। जिनके पास सवाल ना हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो करें एग्जाम्पल नंबर 5। वैसे सवाल के कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। क्योंकि सवाल बोर्ड पे होता ही है हमारे पास। पेज नंबर 5.10, एग्जाम्पल नंबर 5। अ डिपार्टमेंटल हेड हैज 5 सबऑर्डिनेट्स एंड 5 जॉब्स, यानी 5 ऑफिसर्स हैं हमारे पास काम करने के लिए और 5 काम है, जॉब भी 5 है। 10 यानी 5/5 की मैट्रिक्स है, तो सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारा। The subordinates differ in efficiency and jobs differ in the intrinsic difficulty. The estimates of the times each man would take to perform each job is given. आपको टाइम बताया हुआ है इस सवाल में, कॉस्ट नहीं बताई हुई। टाइम बताया हुआ है कि कौन कितना समय लेगा। ऑफ कोर्स हमारा ऑब्जेक्टिव अभी भी वही होगा कि जैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करना ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरीके से टाइम भी कम से कम लगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सवाल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा इस बात का। हाउ शुड द टास्क बी एलोकेटेड ऑन 1-to-1 बेसिस सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स। सवाल में लिख भी दिया मिनिमाइज करना है टोटल मैन आवर्स को। तो इसका आंसर आएगा उसे रुपीस में मत लिखना, मैन आवर्स लगा देना उसमें। ठीक है, इतने घंटे आदमी होते हैं। चलो बेटा, जो जॉब्स हैं वो है ABCDE। ठीक है, मैं लिख देता हूं जॉब्स ABCDE। और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स यानी ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट्स के नाम है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, डाटा क्या है? 1 3 2 3 6। अश्वक, गुड मॉर्निंग अश्व। 1 3 2 3 6। एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं अश्व। 1 3 2 3 6 2 4 3 1 5। 2 4 3 1 5। ठीक है, उसके बाद है 5 7 3 4 6। 5 7 3 4 6। और लिखा हुआ है 3 1 4 2 2। 3 1 4 2 2। और लास्ट है 1 5 6 5 4। 1 5 6 5 4। तो बेटा ये हमारी एक मैट्रिक्स है। ये सवाल दे रखा है। सवाल जब भी गिवन हो तो सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 5/5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, ये बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होती तो 0 0 इंट्रोड्यूस करके हम इसको बराबर कर देते। खैर, 5/5 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो स्टेप 1 होता है वो होता है रॉ रिडक्शन। स्टेप 1 में क्या करते हैं बेटा? स्टेप 1 रॉ रिडक्शन।
यानी रो की हर वैल्यू जो सबसे कम वैल्यू हो उसे उसको माइनस कर दो रो के सारे आइटम्स में से। ठीक है बेटा, तो मैं डायरेक्ट बिना एबीसीडी लिखे कर दूं। इसमें जो मिनिमम है वो है 1, तो अगर 1 माइनस करूंगा तो 0, 1 को 2 3, 1 को 1 2, 1 को 2 3 और 1 को 5 6। इस वाले में जो मिनिमम है वो है 1, तो 1 माइनस करो, 1 को 1 2 3 3, 1 को 2 3 0 4। इस वाले में जो मिनिमम है वो है 3, तो 3 माइनस करो, 3 और 2 5, 3 और 4 7 0, 3 और 1 4, 3 और 3 6। इस वाले में जो मिनिमम है वो है 1, तो 1 माइनस करो, 1 और 2 3, 1 0 0 और 1 1 3 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2। इस वाले में मिनिमम 1, तो फिर ये होगी कितनी 0, ये हो गया कितना 4 5 5 और 5 नहीं, 5 के बाद 4 और 3। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1 रॉड रिडक्शन। ठीक है बेटा, हमने सब में से माइनस कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें माइनस कर दिया 1, इसमें भी माइनस कर दिया 1, ठीक है, और इसमें माइनस कर दिया 3, हिंट के लिए लिख रहा हूं, और माइनस कर दिया 1 और माइनस कर दिया 1। तो ये हमारी टेबल हो गई बेटा। ठीक है, आप चाहो तो नाम दे सकते हो ए बी सी डी ई और 1 2 3 पकड़ लिए तो है। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है बेटा? स्टेप 2 होता है कॉलम रिडक्शन। स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन। ठीक है, कॉलम रिडक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा बेटा? कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना होगा। जैसे इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो अगर मैं 0 माइनस कर दूं सब में से, तो वही आंसर आ जाना चाहिए बेटा। क्या आंसर आ जाएगा? 0 1 2 2 0। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, फिर से मैं अगर 0 माइनस करूंगा सब में से, तो 2 3 4 0 4, वही आंसर आएगा 2 3 4 0 4। यहाँ पे भी सबसे वैल्यू छोटी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 माइनस कर दो, 1 2 0 3 5, 1 2 0 3 5। अगर आपको ऐसा लग रहा है सेम ही आंसर आएगा, तो नहीं बेटा, इस वाली में लाइन में आंसर चेंज हो जाएगा। इधर भी मिनिमम क्या है? 0, तो यहाँ 0 माइनस करो, 2 0 1 1 4, 2 0 1 1 4। अब यहाँ 1 माइनस होगा, यहाँ सबसे कम क्या है? 1 1 माइनस करो सब में से, तो 4 3 2 0 2। ठीक है, आई बात समझ में? नाम देना चाहो तो नाम दे दो इनको फिर से भाई, ए बी सी डी ई, और इनको 1 2 3 4 5 दे देना, 1 2 3 4 5। तो ये था कॉलम रिडक्शन बेटा। ठीक है, मैंने हिंट के लिए आप लोगों के लिए लिख भी दिया कि किस में से क्या माइनस किया। अब अगला काम क्या होता है बेटा हमारा? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम होता है बेटा, कॉलम रिडक्शन कर लिया, अब हमें मैक्सिमम मिनिमम लाइंस खींच के मैक्सिमम 0 हटाने होते हैं। तो मैं एक बार स्टेप 3 मैक्सिमम कट कटिंग 0, कटिंग मैक्सिमम 0 by minimum lines, by minimum lines। ठीक है, 1 2 3 4 5 A B C D E। आओ बेटा वही का वही सवाल लिख लेंगे। 0 2 1 2 4, ये जो आंसर आया था 0 2 1 2 4, 1 3 2 0 3, 1 3 2 0 3, 2 4 0 1 2, 2 4 0 1 2, 2 4 सॉरी 2 0 3 1 0, 2 0 3 1 0, 0 4 5 4 2, 0 4 5 4 2। मैंने सवाल जो पिछले टेबल में आया था एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है बेटा। अब हमें मैक्सिमम 0 यानी एक तीर से कम 2 शिकार तो करो, रो वाइज चालू करो। यहाँ पे चालू किया सर, एक ही 0 कट रहा है, नहीं काटा। यहाँ पे भी देखा एक ही 0 कट रहा है, नहीं काटा। यहाँ पे देखा एक ही 0 कट रहा है, नहीं काटा। यहाँ देखा एक तीर से 2 शिकार हो गए, कर दिए बेटा।
चलो ठीक है। फिर देखा एक ही जीरो कट रहा है, नहीं काटा, कॉलम वाइज चेक किया, एक तीर से दो शिकार हो गए हैं, काट दिया बेटा, एक तीर से दो शिकार काट दिए। इसमें तो जीरो है ही, काटने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कट चुका है। इसमें एक जीरो है, ठीक है, चाहो तो ऐसे काट दो, चाहे तो बाद में काट लेंगे। इसमें भी एक ही जीरो है, यहाँ पे भी। चलो कॉलम भी खत्म हो गया। फिर से रो वाइज गए तो एक रो ये मिली, ठीक है, और एक रो ये मिली। क्लियर है बेटा? रो वाइज में दोबारा गए तो सिंगल जीरो काट दी हमने, कॉलम में देखा कि कोई डबल कट रहा है क्या, नहीं कटा तो रो में जाके काट दी, डन। अब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करो, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। कैसे करते हैं बेटा? नंबर ऑफ लाइंस जो है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, एक दो, ये एक दो तीन चार, नंबर ऑफ लाइंस 4 है, जो कि लेस देन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि 5 बाय 5 की मैट्रिक्स है तो 5 से कम है। हैंस इट कैन बी इम्प्रूव, इट कैन बी इम्प्रूव। अब इम्प्रूव कैसे करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टेप 4, इम्प्रूवमेंट। बेटा इम्प्रूवमेंट करना आपको स्टेप याद रखना चाहिए। कैसे करना है इम्प्रूवमेंट? 1 2 3 4 5 A B C D E। बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही बच्चे भूल जाते हैं स्टेप कैसे करना होता है। सबसे पहले जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं, अनकवर्ड वैल्यूज, इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढो और इनमें से माइनस कर दो। मिनिमम वैल्यू 1 है ना बेटा अनकवर्ड में, 1 माइनस कर दो। 2 में से गया 1, 1 में से गया 0, 1 और 1 2, 1 और 3 4। इसमें किया तो यहाँ 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 3 4, 1 और 1 2। आई बात समझ? अनकवर्ड वैल्यूज को तो पहले मिनिमम वैल्यू 1 ढूंढ के उनमें से माइनस कर दिया। अब ये जो मिनिमम वैल्यू 1 थी ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे प्लस कर देना है। इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा बेटा, 0 नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है। तो बी 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से जिनमें हमने प्लस कर दिया। अब जो भी बची हुई ये वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी बेटा, जैसे कि 0 3 2 0 3 4 0 1 2, ठीक है, 3 के बाद 0 3 1 0 और ये आ जाएगा 0। डन बेटा। तो ये हमने इम्प्रूव कर दिया। इम्प्रूव के बाद फिर से वही कटिंग लाइंस वाला काम करना है। इसी वाले स्टेप में कर दूं कटिंग लाइंस वाला काम? आओ बेटा इसी वाले में कर देता हूं। एक तीर से दो निशाने कट रहे हैं, काट दो। यहां सिंगल कट रहा है, यहां सिंगल कट रहा है, एक तीर से दो निशाने, काट दो। यहां सिंगल कट रहा है, ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पे सिंगल कट रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सिंगल कट रहा है, यहाँ पे सिंगल कट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वापस आ जाओ। एक तीर से सिंगल कर दिया, एक तीर से सिंगल कर दिया और एक तीर से सिंगल कर दिया, ठीक है बेटा। कॉलम में मैंने क्यों नहीं काटा? क्योंकि एक तीर से कोई दो शिकार हो नहीं रहे थे। जब पहली बार ट्राई करते हैं तो एक तीर से ज्यादा शिकार काटते हैं, दूसरी बार जब ट्राई करते हैं रॉ से, जीरो में भी तो प्लस कर सकते हैं ना सर। इस वाले जीरो में नहीं करेंगे बेटा प्लस, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ये 1 ये 2 और ये 2 ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन का मतलब ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये भी इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हो। तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते आशु, ठीक है बेटा। चलो चलो, तो यहाँ पे अब फिर से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे बेटा। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, टेस्ट। तो बेटा हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ लाइंस जो हैं कितनी है, 1 2 3 4 5, और जो कि इक्वल से नंबर ऑफ मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो आ गया, यानी ये टेबल एक फाइनल टेबल है। अब हमें फाइनल टेबल के बाद भी काम करना होता है। वो क्या होता है हमारा फाइनल टेबल के बाद का काम? उसमें हम लोगों को इनको जॉब असाइन करनी होती है। तो अगले स्टेप में स्टेप 5 असाइनमेंट, स्टेप 5 जॉब असाइनमेंट। और यहां से आज का भी नया टॉपिक चालू हो जाएगा, तो एक बार ध्यान से सुनना। मैं एक बार टेबल उतार रहा हूं फिर से।
ये मैंने फिर से वही टेबल एक बार उतार दी है बेटा, ये ठीक है, फिर से वही टेबल उतार दी क्योंकि अब जॉब असाइनमेंट करनी है। और जॉब असाइनमेंट का रूल क्या होता है, एक बंदे को एक जॉब मिलेगी, तो जैसे और सिंगल जीरो जहां होती है वहीं देते हैं, रो वाइज चालू करते हैं। चलो इसमें डबल जीरो है, नहीं दे सकते। इसमें गए बी में, सिंगल जीरो दिख गई, तो जैसे ही बी में हमने इसको जॉब असाइन करी, वैसे ही बी का काम खत्म हो गया और वैसे ही ये वाला काम भी अब खत्म हो गया, ये लाइन भी खत्म हो गई। क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी वाले में गए, यहाँ पे भी सिंगल जीरो है बेटा, सी वाले को भी ये काम दे दिया हमने। जैसे ही सी को ये काम दिया, वैसे ये जॉब खत्म, ये बंदा खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गई और ये बंदा खत्म हो गया। ठीक है, अब डी वाले में गए, डी वाले में दो जीरो है बेटा, डी में काम नहीं दिया। ई वाले में गए, ई वाले को जॉब दे दी, सिंगल जीरो थी, जैसे ई वाले को जॉब दी, ये खत्म हो गया। ठीक है, और ई वाले को जॉब दी तो ये भी खत्म हो गया। चलो अब कॉलम वाइज करते हैं। कॉलम वाइज करेंगे तो बेटा ये क्या हो गया, ये सिंगल जीरो है, इसको काम दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ सिंगल, अच्छा जैसे ही ये खत्म हुआ तो सुनना बेटा, जैसे ही ये खत्म हुआ तो ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखो, मेरे को लग रहा है मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी, क्योंकि अब मैं और आगे जाऊंगा तो ये जीरो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ये वाली जीरो भी खत्म हो चुकी है और ये वाली जीरो भी खत्म हो चुकी है, तो ये तो चार ही लोगों को जॉब मिली है। मेरे को तो लग रहा है मैंने कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर करी है। आपको दिखी क्या? कमेंट करके बताओ अगर आपको कहीं कैलकुलेशन एरर दिखी है मेरी तो। 0012, इनकी तो ये टेबल की वैल्यूज अलग आ रही है। इन्होंने ये वाली कैसे काटी थी, यहाँ काटने में गलती हुई, यहाँ पे खड़ी लाइन को ही काट दिया इन्होंने। ठीक है, तो खड़ी लाइन को काटा तो हमारे अगला आंसर चेंज हो गया। स्टिल अगर मेरे वाले तरीके से भी करें, अगर मेरे वाले से करें तो क्या आंसर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आंसर हमारा चेंज हो गया। इन लोगों ने जब पहली बार इसे काटा, डबल इसको काटा, 01023, 01023, क्योंकि तो वैल्यूज ही अलग आ रही है यार, 02124, 02124, हाँ यही आ रही थी। हाँ, तो जब इन्होंने इसको काटा तो ये दो सेम ली, ये सेम ली, ये सेम ली, इन्होंने ऐसी लाइन खींचने के बजाय ऐसी खींच ली। इस जीरो को काटने के लिए मैंने ऐसी खींची है, इन्होंने ये वाली लाइन खींची है। इसकी वजह से क्या हमारे आंसर पे डिफरेंस आ रहा है? आओ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि हमारा तो 5 जॉब 5 असाइनमेंट आने चाहिए, तो ऐसा कैसे हुआ कि 4 जॉब 4 असाइनमेंट आए? कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। ठीक है, आपको अगर कहीं कैलकुलेशन गलत दिखे तो मुझे बताना, वरना फिर सवाल की तरह हम भी इस वाली लाइन की बजाय, बुक की तरह इस वाली लाइन की बजाय ऐसे काटेंगे। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं। चलो, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? 1 माइनस करो, एक और एक 2, एक काटा तो 0, 2 में से एक गया 1, 4 में से एक गया 3, सही है, 4 में से एक गया 3, 5 में से एक गया 4, 4 में से एक गया 3, 2 में से एक गया 1, सही है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट 1 का 2 3 3, 2 3 3, ये 0 ये 0 एज इट इज रह गए। ठीक है, उसके बाद 3 2 0 3, 3 2 0 3, 4 0 1 2, 4 0 1 2, उसके बाद 0 3 1 0 0 3 1 0। टेबल तो ये वाली तो सही बनी है, इसका मतलब वो लाइन खींचने में सिंगल जीरो काटनी है अगर कॉलम में कोई आ जाए तो। ठीक है, रॉ के बाद अगर कॉलम में कोई सिंगल जीरो आ जाए तो उसको काट देना चाहिए, ये लूप बनाना है। चलो, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में प्रूव हो गया। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, इसमें स्टेप 5 में अलॉटमेंट चालू करी। पहली वाली में 2 जीरो मिली तो नहीं दी, दूसरे वाली में सिंगल जीरो मिली, दे दी। तीसरे वाले जैसे इसको दिया, ये कट गया, तीसरे वाले में ये वाली सिंगल जीरो है। तीसरे वाले में सिंगल जीरो तो ये कट गया, चौथे वाले में ये सिंगल, हाँ चौथे वाले में नहीं दे सकते थे, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। देखो बेटा, मैं एक बार इस वाले को फिर से बनाऊं, इस वाले को फिर से लिख रहा हूँ और अलॉटमेंट कर रहा हूँ। चौथे वाले को नहीं दे सकते थे, लेकिन हाँ
पांचवें वाले को दे ही सकते थे ना, सही हुआ था। पांचवें वाले को दे दिया तो ये कट गया, ये कट गया, इसको दिया तो इसको दे दिया, इसको दिया तो ये कट गया। अब इसमें ये ऑलरेडी कट चुका है, ये कट चुका है, इसका मतलब गड़बड़ है बेटा। यहाँ पे जो लाइन है ना ये खड़ी वाली ही आएगी, यानी सिंगल जीरो अगर दिख जाती है फर्स्ट कॉलम वाले में तो आपको सिंगल जीरो काटनी है, वेट नहीं करना अगली रो पे वापस आने का, ठीक है। तो हम क्या करें, ये सवाल यहाँ से चेंज हो जाएगा फिर से, ठीक है। आ जाओ, इसका मतलब यहाँ पे स्टेप में एक बात समझनी है हमें, क्या बेटा, देखो बताऊं फिर से, हमें एक तीर से ज्यादा रो काटनी थी। हमने देखा यहाँ पे एक ही जीरो थी, नहीं काटा, यहाँ पे एक ही जीरो थी, नहीं काटा, यहाँ पे एक जीरो थी, नहीं काट, यहाँ पे एक जीरो थी, हमने नहीं, यहाँ एक जीरो थी तो क्यों नहीं काटा, यहाँ पे भी नहीं काटना चाहिए था। फिर इन्होंने कैसे काटा था, इसको काटा है क्या इन्होंने, 2 4 0 1 2, कुछ गड़बड़ है। लीस्ट नंबर ऑफ लाइन से काटना है, कैसे भी काटो, आंसर तो आना चाहिए बेटा। लीस्ट नंबर का मतलब तो लीस्ट होता है। मैं एक बार बुक फिर से एक बार बेटा बुक की तरह नहीं कर रहा, दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, फिर से बुक की तरह से नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0। अपन बेटे ट्राई करके देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है, कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और एक बार फिर से चेक करते हैं। अपन लोग अभी भी अपना ही तरीका अपना रहे हैं, बुक का तरीका नहीं अपना रहे अभी भी। हमने देखा एक लाइन से 2 जीरो या ज्यादा कटे तो यहाँ पे सिंगल ही कटेगी, यहाँ सिंगल ही कटेगी, यहाँ पे भी सिंगल कटेगी, यहाँ पे डबल कट दिया, काट दो। उसके बाद यहाँ पे सिंगल कटे नहीं काटा। अब कॉलम में गए, कॉलम में सिंगल काट दो, कॉलम में अब सिंगल भी दिखे तो काट देना, ये रहा सिंगल। देखो बुक वाला और मेरा वाला अलग है, बुक वाले ने ऐसी लाइन खींची, मैं ऐसी खींच रहा हूँ, और यहाँ पे भी सिंगल है तो इसे भी काट देते हैं बेटा, ये जीरो है ना, सिंगल काट दो। अभी भी बुक और हमारा आंसर डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, जरा देखते हैं आगे जाके सेम पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, ठीक है। क्या है, क्लैरिटी मिल जाएगी कि फिर चल क्या रहा है, गेम क्या चल रहा है, ठीक है। चलो करें बेटा, देखो अब हमें क्या करना है बेटा, जहां पे अनकवर्ड सेल्स हैं, ये अनकवर्ड सेल्स हैं, इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, 2। अगर इनमें मिनिमम वैल्यू देखो तो 2 है, 2 गायब कर दो, 2 गायब किया तो ये 0 हो गया, 2 गायब किया तो 2 1 3, 2 2 4, और 4 में से 2 गया 2, फिर यहाँ 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और फिर 2 में से 2 गया 0। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इन पे 2 प्लस कर दो, 2 पे 2 प्लस करो 4, 3 पे 2 प्लस करो 5, 1 पे 2 प्लस करो 3। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं वो एज इट इज लिख दो, 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 0 5 1 2 0 5, ठीक है बेटा। फिर 2 0 1 4 2 0 1 4 4 3 2 2। अच्छा ये नहीं आएंगे, सॉरी ये 0 वाला आएगा, बस कितना आएगा 0। डन, एक यहाँ एक रह गया 0। डन बेटा, तो ये आइटम्स हमारे नए आ गए, अभी हम इन्हें वही लाइन से काटेंगे। आओ बेटा, रेड पेन से काट रहा हूँ, ये रही 2 0, एक तीर से 2 शिकार, ये सिंगल है छोड़ दो, ये डबल है मार दो, ये भी डबल है मार दो, ये भी डबल है मार दो। कॉलम वाइज आओ, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये एक बच गई, इसे भी मार दो। अब क्योंकि 5 5 दोनों बराबर हो गए है ना, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 के बराबर है, तो इसका मतलब हमें अब असाइनमेंट करना है 0 1 2 4 0 0 1 2 4 0 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2, उसके बाद 1 2 0 5 5 1 2 0 5 5, फिर 2 0 1 3 4 2 0 1 3 4, फिर 2 1 0 0 0 5
2100 बस 5 नहीं था, 5 का लिखना, ठीक है। अब देखो बेटा असाइनमेंट करेंगे, सिंगल जीरो जिसमें हो उसे देंगे असाइनमेंट, ठीक है। सिंगल जीरो देखो बेटा यहाँ पे डबल है नहीं हो सकता, यहाँ पे सिंगल जीरो है, कर दिया इसको असाइनमेंट। जैसे इसको असाइन किया ये लाइन कंप्लीट और ये लाइन कंप्लीट। अब यहाँ सिंगल डबल जीरो है, देखो ये रहा, नहीं हो सकता। यहाँ देखा डबल जीरो है, नहीं हो सकता। यहाँ देखा डबल जीरो है, नहीं हो सकता। रो वाइज तो खत्म हो गया, कॉलम वाइज चेक करो। ये डबल जीरो है, नहीं हो सकता। ये डबल जीरो है, नहीं हो सकता। ये सिंगल जीरो है, ये हो सकता है। जैसे आपने इसको अलॉटमेंट किया ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये वाला तो ऑलरेडी खत्म था, इसमें देखा तो डबल जीरो है, ये नहीं हो सकता। फिर दोबारा रो में जाके देखा डबल जीरो है, नहीं हो सकता। फिर इस रो में गए डबल जीरो है, नहीं हो सकता। डबल जीरो है, नहीं हो सकता। फिर कॉलम में चेक किया डबल जीरो नहीं हो सकता। यानी कि जहां पर जब एक रो या एक कॉलम में दो या दो से ज्यादा रो आ रही है, असाइनमेंट हो ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। ऑल्टरनेटिव देयर कैन बी, therefore there can be alternative solutions। यहां एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जीरो है और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जीरो है। जब दो जीरो है तो इसका मतलब इस बंदे से कोई भी एक काम करवाया जा सकता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अब हमारे दो आंसर आने वाले हैं बेटा, दो आंसर आने वाले हैं, ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया अभी तक जितना करवाया, ताकि अब मैं दो आंसर तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ये बताओ कि इतना समझ में आया नहीं आया। मैंने यहाँ वाले पे क्या चेंज किया, मैंने यहाँ वाले से एक डिसीजन लिया कि रो वाले में तो देखना है कम से कम दो या उससे ज्यादा मर जाए एक बारी में। मारा, जो दो मर गए वो ठीक है, जहां सिंगल था वहां नहीं मारा। जब कॉलम में आए तो हमने वो दो वाली जो जरूरत थी वो छोड़ दी। हमने कहा कॉलम में तो अगर सिंगल भी मरेगा तो मार देंगे, ठीक है। चलो आई बात समझ में। अब मुझे तुम और बता दो बेटा, आकांक्षा यहां से यहां तक समझ में आ गया। ये बात समझ में आई कि जब कॉलम में मारना चालू करेंगे तीर, तो अगर सिंगल भी मर रहा होगा तो मार देना बेटा। सिंगल भी मर रहा था तो हमने मार दिया था, ये देखो ये रहा, है ना, सिंगल भी था तो मार दिया। अब हमारे दो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएंगे। बोलो कर दूं आगे, ले जाऊं ऑप्टिमम सॉल्यूशंस पे। देखो बेटा ऑप्शन वन, ऑल्टरनेटिव वन क्या हो सकता है। एक बार हम लोग, ठीक है, पूरी टेबल दोबारा बनाएंगे। ये वाली ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 हमने इस टेबल पे इतना ही छोड़ दिया, दो जीरो बना के। क्यों? क्योंकि दो जीरो से हमें ये पता चल गया कि यार और लोगों को अलॉटमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि डबल डबल जीरो है सब में। तो हम दोबारा से लिख रहे हैं आंसर एक बार, 0 0 1 2 2 0 0 1 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 2 2 0 1 0 2 2 0 1 0 4 0 5 3 0 4 0 5 3 0 और 0 2 5 4 0 0 2 5 4 0। ठीक है बेटा, तो ये हमने, हाँ आ गया आकांक्षा को। चलो हमने दोबारा से वही लिख लिया और फिर से हम आंसर करेंगे सेम वही टाइप जो यहाँ कर रहे थे। सिंगल जो ढूंढ के असाइनमेंट दो बेटा, ऑल्टरनेटिव वन जॉब असाइनमेंट, जॉब असाइन करनी है। कैसे करते हैं जॉब असाइन? सिंगल रो में सिंगल जीरो ढूंढो। सर नहीं डबल जीरो है। सर हाँ सिंगल जीरो मिल गई, सिंगल जीरो मिल गई मतलब ये खत्म और मतलब ये खत्म। चलो सर यहाँ डबल जीरो है, सर यहाँ पे डबल जीरो है ना, इसमें भी डबल जीरो थी, यहाँ एक जीरो सिंगल थी ना जी, अरे यहाँ डबल जीरो थी, मैंने कैसे दे दिया, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे डबल जीरो थी ना, मैंने ऐसे दिया था या ऐसे दिया था, खड़े में दिया था। चलो ठीक है, डबल जीरो है नहीं दे सकते सर, डबल जीरो है नहीं दे सकते, 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 सिंगल जीरो है दे सकते। पहले नंबर पे इसको दिया, दूसरे नंबर पे इसको दे दिया। जैसे ही इसको दिया ये खत्म और ये खत्म, ये तो पहले ही खत्म था। अब इस पे आ जाओ, सर डबल जीरो नहीं दे सकते। तो अब हमने रो और कॉलम दोनों में चेक कर लिया, सेम वही लिखा है मैंने जो यहां लिखा था ना, देखो अभी बॉक्स भी वही सिलेक्ट किए हैं। अब ऑल्टरनेटिव वन क्या होता है वो अब बताने जा रहा हूं। ये तो मैंने सेम टू सेम वही बनाया, अगर आप देखो तो जो यहां था सेम टू सेम वही है पहला इसको।
अब ऑल्टरनेटिव वन क्या होता है, फिर से रॉ से चालू करेंगे। ये कहेगा कि सर मैं इसको इस बंदे से भी काम करवा सकता हूं, इस बंदे से भी काम करवा सकता हूं। तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी एक को ले लो। बताओ पहले जीरो को लूं या दूसरे जीरो को? पहले जीरो को ले लूं। आओ बेटा, हमने ऑल्टरनेटिव वन में इससे काम करवाना पसंद किया, थर्ड चॉइस इसको दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर इसको दे दिया, सर्किल में डाल दिया। ये ऑल्टरनेटिव वन है हमारा। हम इससे किसी से भी करवा सकते हैं, हमने पहले वाले से करवाना पसंद किया, ये हमारी चॉइस थी। ठीक है बेटा, चलो जैसे हमने इसको जॉब असाइन कर दी, ये लाइन कैंसिल हो गई, जॉब असाइन करते ही ये लाइन कैंसिल हो गई। ठीक है, चलो अगली रो में चलो। सर ये रो रही है, सर इस रो में भी दो लोग हैं, इस रो में भी कितने हैं, दो लोग। हमारी चॉइस से हमने इसको आंसर दे दिया फोर्थ अलॉटमेंट इसको कर दी। तो जैसे हमने इसको अलॉटमेंट कर दी, ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम खत्म हो गया। अब फिफ्थ रो में भी दो हैं, ठीक है, फिफ्थ रो में भी दो है बेटा। तो फिफ्थ रो में दो है तो हम किसको दे दें, इसको दे दें। फिर चॉइस तो वैसे एक ही होनी चाहिए। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, 0 0 0 0, हाँ ठीक है। फिफ्थ रो में अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो दो जीरो नहीं है फिफ्थ रो में, ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है। फिफ्थ रो में केवल यही बचा हुआ है, ये सब तो कटे हुए हैं, बचा कौन सा है, केवल ये, यानी ये हो गया हमारा फिफ्थ अलॉटमेंट। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है? चलो आओ जरा इनका खर्चा निकाल लेते हैं, कॉस्ट कितनी आएगी या मिनिमम मैन आवर्स कितने आएंगे। मिनिमम मैन आवर्स कैसे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू यहां से उठाओगे तो कैसे लिखोगे, ये वाला वन था, उसके बाद ये वाला डी सेकंड भी वन था, फिर आ जाओ इस पे C3 पे, C3 कितना था, 3 था, उसके बाद आ जाओ D4 पे, D4 कितना था, 1 था, उसके बाद आ जाओ E5 पे, ये कितना था, 4, एक और एक 2 3 5 और 6 और 4 10, आंसर आया 10। अब एक बार फिर से हम यही वाली टेबल, सर दोबारा दूसरा तो कट गया ना, हाँ ये वाला कट गया था, यही अवेलेबल था। ठीक है, चलो आओ बेटा, अब हम क्या कर रहे थे बेटा, हाँ हम ऑल्टरनेटिव 2 बना रहे हैं। ऑल्टरनेटिव सेकंड में भी सेम टू सेम यही वाली टेबल, क्योंकि यहां से पता चला था कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, सेम टू सेम ये तो बना ही लो आप। 1 2 3 4 5 A B C D E, ठीक है, सेम टू सेम जो यहाँ पे लिखा था, 0 0 1 2 2, 0 0 1 2 2, 1 1 2 0 1, 1 1 2 0 1, 2 2 0 1 0, 2 2 0 1 0, 4 0 5 3 0, 4 0 5 3 0, 0 2 5 4 0, 0 2 5 4 0। ठीक है, अलॉटमेंट हो गई थी जीरो वाले को, इसको इसे अलॉटमेंट दे चुके हैं पहले नंबर पे, इसको अलॉटमेंट दे चुके हैं दूसरे पे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। चलिए ये ऑल्टरनेटिव 2 है। ऑल्टरनेटिव 1 में मैंने इसको जॉब असाइन करी थी तीसरे नंबर पे, तो ऑल्टरनेटिव 2 में मैं इसकी बजाय इसे असाइन करके देख लूं। अगर मैं इसे 3 नंबर पे असाइन कर दूं तो जैसे ही मैं इसको असाइनमेंट दे दूंगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, कट गया। अब चलो इस वाली रो में आओ, इस वाली रो में ये जीरो कट चुका है बेटा, ये वाला जीरो कट गया, तो अब कौन सा जीरो बचा, ये वाला जीरो बचा, तो ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर बेटा। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, फोर्थ नंबर। अब जैसे इस फोर्थ को दिया, ये कट गया, ये कट गया। अब लास्ट वाली रो में गए तो ये सारे कटा हुआ है, केवल ये अकेला बचा हुआ है, तो ये कौन से नंबर पे हुआ, 5 नंबर पे आया। आई बात समझ? तो देखो अलॉटमेंट चेंज हो गई, पहले ये डिजाइन था दिस, अब डिजाइन ये है बेटा। ठीक है, पहले ये डिजाइन था, अब ये है, तो चेंज हो गया। और जरा इसका आंसर निकालते हैं, मिनिमम मैन आवर्स, ये वही आना चाहिए बेटा आंसर। ठीक है, हमने बुक के जैसा नहीं किया, अलग किया था, फिर भी आंसर वही आना चाहिए। चेक करते हैं, पहले E1 देखो कितना था, E1 था 1 प्लस A2 था 3 प्लस C3 कितना था 3 प्लस B4 कितना था 1 प्लस D5 कितना था 2, जोड़ो
एक और 3 4 और 3 7 में काट दो 10। देखो बेटा खर्चे अलग अलग हुए हैं, स्टिल जो मिनिमम कॉस्ट आई है वो सेम है, यानी कि ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक से ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनसे कॉस्ट सेम आए। कैसे पता चलता है कि कॉस्ट सेम आई? जब हम जॉब असाइनमेंट करने बैठते हैं तो जॉब असाइनमेंट करते समय हम देखते हैं यार दो लोगों को तो जॉब असाइन कर दी, अब किसी को जॉब असाइन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर बंदे के पास दो दो जीरो अवेलेबल है। इसके पास देखा इसके पास 2 जीरो थी, इससे पूछा इसके पास 2 जीरो है, इससे पूछा इसके पास 2 जीरो है, खड़े में देखा तो ऐसे भी 2 जीरो थी, ऐसे भी 2 जीरो है, इसके पास भी 2 जीरो है। तो जब दो दो जीरो है, जॉब असाइन हो ही नहीं पा रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, उन दो में से किसी पहली एक को असाइन करके ऑल्टरनेटिव 1 निकाल लेते हैं। इसको असाइन की ऑल्टरनेटिव 1 से बनता चला गया, और जब इसको असाइन करी तो ऑल्टरनेटिव 2 बनता चला गया, और दोनों ही स्थिति में हमारी कॉस्ट आ रही थी 10 घंटे बेटा। ठीक है, आया समझ में? आई होप आ गया होगा। यस या नो बता दो बेटा, यस या नो बता दो। और चाहो तो मैं आपको बता दूं मैंने इसमें दोबारा क्या चेंज किया था। ठीक है, आप लोग यस या नो टाइप कर दो। मैं आपको ये बता देता हूं मैंने इसमें चेंज क्या किया था। जो पहले गलती हुई थी, हमें क्या याद रखना है जब जीरो काटने वाली बात आती है कि कम से कम लाइन ज्यादा से ज्यादा जीरो। जब सर अब करके देखना है, हाँ अब आप करके देख लेना तो हो जाएगा। जीरो काटते समय याद रखना जब रॉ वाइज काट रहे हो तो एक तीर से ज्यादा निशान है, दो 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 जैसे भी। जब कॉलम वाइज काटोगे तो दो कट रहा है तो ठीक है, अगर एक भी आ रहा है तो काट देना। ठीक है, कॉलम वाइज अगर एक भी आ रहा हो तो काट देना, रो वाइज तो दो ही काटना। जब कॉलम वाइज काटोगे तो अगर सिंगल भी दिख रहा है तो काट देना। बस ये कटिंग जीरो में ये बात ध्यान रखना। अभी भी कटिंग जीरो वाला टॉपिक और हमारी बुक का टॉपिक अलग है, ये टेबल्स हमारी अलग है, लेकिन ऑप्टिमम सॉल्यूशन लास्ट में जाके सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, इसके अलावा ये था जैसे एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 4, 3 तो मैंने करवा दिया था। एग्जांपल 2 और 4 नॉर्मल सवाल थे, 5x5 वाली टेबल थी। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, अगर नहीं करे हैं तो अभी उसकी प्रैक्टिस कर लेना। डाउट हो एग्जांपल नंबर 2 में और 4 में तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो और इसको दोबारा ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चीजें देखेंगे। चलो आगे आकांक्षा को समझ में। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज रेस्ट करो, रिलैक्स करो, टेक केयर, टाटा बाय बाय।